बोली एक अनमोल है जो कोई बोले जानी। हिय तराजू तोल के तब मुख बाहर आनी। अगर कोई सही तरीके से बोलना जानता है तो उसे पता है कि वाणी एक अमूल्य रत्न है। इसीलिए तो वह हृदय के तराजू में तोलकर ही उसे अपने मुंह से बाहर आने देता है। ओम श्री कृष्णाय नमः। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आपको सुनाऊंगी माघ मास महात्म्य का 21वां अध्याय। इससे पहले माघ मास महात्म्य के 20वें अध्याय में आपने सुना था कि किस प्रकार लोमश ऋषि ने एक राजा जो कि बहुत दानी था और एक ब्राह्मण जो कि दुराचारी था और मूर्ख था, कृषि कार्य करने वाला था, अपने भाई बंधुओं का त्यागा हुआ था, इधर उधर घूमता हुआ देव यात्रियों के साथ प्रयाग में आया और माघ में उनके साथ 3 दिन तक स्नान किया। और 3 दिन में ही स्नान करने से वो निष्पाप हो गया, अर्थात अपने पापों से मुक्त हो गया। फिर वो अपने घर चला गया। इसके बाद जब ब्राह्मण और राजा दोनों की एक ही दिन मृत्यु हुई, तब उन दोनों के साथ क्या हुआ इसके बारे में आज जानिए माघ मास महात्म्य के 21वें अध्याय में। लोमश ऋषि कहते हैं कि वह ब्राह्मण और राजा दोनों एक ही दिन मृत्यु को प्राप्त हुए। तब मैंने इन दोनों को बराबर इंद्रलोक में देखा। तेज, रूप, बल, स्त्री, वस्त्र और आभूषणों में दोनों एक समान दिख रहे थे। ऐसा देखकर उसके महात्म्य को क्या कहा जाए। राजसूय यज्ञ करने वाला स्वर्ग का सुख भोग कर फिर भी जन्म लेता है, परंतु संगम में स्नान करने वाला जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। गंगा और यमुना के संगम की हवा के स्पर्श से ही बहुत से दुखों का नाश हो जाता है। और अधिक क्या कहें, किसी भी तीर्थ में किए गए पाप माघ मास में प्रयाग में स्नान करने से ही नष्ट हो जाते हैं। मैं पिशाच मोचन नाम का एक पुराना इतिहास तुम्हें सुनाता हूँ। अब ध्यान पूर्वक सुनो। इस इतिहास को वे कन्याएं और तुम्हारा पुत्र भी सुने, इससे इनको स्मृति प्राप्त होगी। पुरातन समय में देवद्युति नाम का बड़ा गंभीर और वेदों का पारंगत एक वैष्णव ब्राह्मण था। उसने पिशाच को निर्मुक्त किया था। वेद निधि कहने लगे कि वह कहाँ का रहने वाला, किसका पुत्र, किस पिशाच को उसने निर्मुक्त किया। हे ऋषिवर, आप कृपया ये सब विस्तार पूर्वक सुनाइए। तब लोमश ऋषि कहने लगे, किल्पज्ञ से निकली हुई सुंदर सरस्वती के किनारे पर उसका स्थान था। जंगल के बीचों बीच पुण्य जल वाली सरस्वती नदी बहती थी। वन में अनेक प्रकार के पशु भी विचरण करते थे। उस ब्राह्मण के श्राप के भय से पवन भी बहुत सुंदर चलती थी और वन चैत्र रथ के समान था। उस जगह धर्मात्मा देवद्युति रहता था। उसके पिता का नाम था सुमित्र और वह माता लक्ष्मी के वरदान से उत्पन्न हुआ था। वह सदैव आत्मा को स्थिर रखता, गर्मी में अपने नेत्र सूर्य देव की ओर रखता, वर्षा में खुली जगह पर तपस्या करता था, हेमंत ऋतु में सारस्वत सरोवर में बैठता और त्रिकाल संध्या करता। जितेंद्रिय और सत्यवादी भी था। अपने आप गिरे हुए फल और पत्तियों का ही वह भोजन करता था। उसका शरीर सूख कर केवल हड्डियां मात्र रह गई थी। इस प्रकार उसको तप करते हुए वहां पर 1000 वर्ष बीत गए। तपस्या के प्रभाव से उसका शरीर अग्नि के समान प्रज्वलित था। श्री हरि की प्रसन्नता से ही वह ये सब कर्म करता। दधीची ऋषि के वरदान से ही वह श्रेष्ठ वैष्णव हुआ था। एक समय उस ब्राह्मण ने वैशाख महीने की एकादशी को श्री हरि की पूजा कर उनकी सुंदर स्तुति और विनती की। उसकी विनती सुनकर भगवान उसी समय गरुड़ पर विराजमान होकर उसके पास आए। चतुर्भुज विशाल नेत्र, मेघ जैसा स्वरूप, भगवान को स्पष्ट देखकर मारे प्रसन्नता के उसकी आंखों में आंसू भर आए और धन धन्य होकर उसने भगवान को प्रणाम किया। उसने अपने शरीर को भी याद नहीं रखा और भगवान के ध्यान में लीन हो गया। तब भगवान कहने लगे, हे देवद्युति, मैं जानता हूं कि तुम मेरे परम भक्त हो। मैं तुमसे अति प्रसन्न हूं, तुम वर मांगो। इस प्रकार भगवान के वचन सुनकर प्रेम के मारे लड़खड़ाती हुई वाणी में वह कहने लगा कि हे देवाधिदेव, अपनी माया से
शरीर धारण करने वाले आपका दर्शन देवताओं को भी दुर्लभ है। अब जब आपका दर्शन भी मुझे हो गया, तो मुझे भला और क्या चाहिए? मैं सदैव केवल आपकी ही भक्ति में लगा रहूं, ऐसा वरदान आप मुझे दीजिए। तब भगवान उसके वचन सुनकर कहने लगे कि ऐसा ही होगा। तुम्हारी तपस्या में कभी कोई बाधा, कोई विघ्न नहीं पड़ेगा। जो मनुष्य तुम्हारे कहे गए स्तोत्र को पढ़ेगा, उसकी मुझ में अचल भक्ति होगी। उसके धर्म कार्य सांगोपांग होंगे और उसकी ज्ञान में परम निष्ठा होगी। ऐसा कहकर भगवान वहां से अंतर्ध्यान हो गए। तब देवनिधि कहने लगे, हे महर्षि, जैसे गंगा जी में स्नान करने से मनुष्य पवित्र हो जाता है, ठीक वैसे ही भगवान की इस कथा को सुनकर मैं भी पवित्र हो गया। अब कृपया करके उस स्तोत्र को कहिए जिससे उस ब्राह्मण ने भगवान को प्रसन्न किया। हरे कृष्णा। आज का अध्याय संपूर्ण हुआ। लोमश ऋषि ने उस स्तोत्र का किस प्रकार वर्णन किया, इसके बारे में आप माघ मास महात्म्य के 22वें अध्याय में जानेंगे। आज का ये अध्याय आपको कैसा लगा, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आइए हर बार की तरह आज भी रसपान करते हैं भगवान कृष्ण की लीलाओं की सच्ची कहानी का। अगर आज की वीडियो में आपको मेरी आवाज़ थोड़ी कम लग रही हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हो सकता है कि माइक की थोड़ी सी गड़बड़ी है, माइक में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है जिसके कारण मेरी आवाज़ की शायद आज क्वालिटी कम हो, तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगर ऐसा है तो 1-2 दिन में आपको पहले की तरह वीडियोस मिलने लगेंगी, इसके लिए मुझे आप क्षमा कीजिएगा। आइए रसपान करते हैं भगवान कृष्ण की सच्ची कहानी का। जब भी हम भगवान कृष्ण की कथाएं सुनते हैं या उनके चमत्कारों की सच्ची कहानियां सुनते हैं, तो हमारे मन में भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम और विश्वास, श्रद्धा और भी बढ़ जाता है। हमारे जीवन में कहीं ना कहीं, कभी ना कभी भगवान ने चाहे किसी भी रूप में आकर दर्शन दिए हो, दिए जरूर होंगे। साथ ही हमें पता भी नहीं चलता कि कब भगवान ने हमारी मनोकामना पूर्ण कर दी। इसीलिए जरूरी है कि आपके जीवन में जब भी कोई चमत्कार होता है या कोई ऐसा काम होता है जो कि आपकी कल्पना से बहुत परे है, जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते, कभी कभी ऐसा होता है कि आपने उतनी मेहनत तो नहीं की होती, लेकिन उसका फल, उसका परिणाम आपको अपनी उम्मीद से कहीं ज़्यादा बढ़ के मिल जाता है, तब आपको ये समझ लेना चाहिए कि आपके जीवन में ये आपके आराध्य देवी देवता की ही कृपा हुई है। तो ऐसे ही एक कहानी है जिसमें महाराष्ट्र में केशव स्वामी नाम के एक महात्मा थे। वो जानते थे कि भगवान का नाम जपने से कलयुग के सभी दोष दूर हो जाते हैं। अगर कोई शुरू से ही अपने मन ही मन में भगवान का नाम जपे, फिर कंठ में, फिर हृदय में, और फिर इस तरह उस नाम के अर्थ में लग जाए, तो कहते हैं कि हृदय में भगवान प्रकट भी हो सकते हैं। यानी कि जिनको मन ही मन में भगवान का साक्षात्कार हो जाए, वो सबसे ज्यादा किस्मत वाले होते हैं। एक बार केशव स्वामी बीजापुर, जो कि कर्नाटक में है, उस जगह पर गए। उस दिन एकादशी थी। रात को केशव स्वामी ने कहा, चलो आज जागरण की रात्रि है। क्योंकि एकादशी है तो ऐसा माना जाता है कि एकादशी की रात को जो भी भक्त पूरे नियमों का पालन करते हैं, उन्हें रात को सोना नहीं चाहिए। हालांकि ऐसा नियम का पालन करना सभी लोगों के लिए बहुत मुश्किल होता है, लेकिन जब भी आप एकादशी का व्रत करें तो जितनी ज़्यादा देर तक आपके लिए संभव हो, उतनी देर तक भगवान का नाम लेते हुए आपको जागरण करना चाहिए। तो इसी तरह से केशव स्वामी ने कहा कि चलो भक्तों, आज जागरण की रात्रि है और एकादशी का व्रत रखने वाले सभी भक्त भी यहाँ पर हैं, तो चलिए प्रसाद ले आइए। अब फलाहार में क्या लें, क्योंकि रात को तो फल नहीं खाए जाते। अब केशव स्वामी आसपास मौजूद भक्तों से कहने लगे, रात बहुत हो चुकी है और रात के समय फल खाना तो वैसे भी स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं होता, तो इसलिए सौंठ और शक्कर ठीक रहेगी, क्योंकि शक्कर शक्ति देगी और सौंठ कफ का नाश कर देगी। क्योंकि कहा जाता है कि केवल शक्कर भी उपवास में नहीं खानी चाहिए, इसलिए सौंठ और शक्कर ले आओ, ठाकुर जी को भी भोग लगा लेंगे। अब क्योंकि देर बहुत हो गई थी, रात के 11 बज चुके थे, दुकान वाले तो सब सो गए थे। तब किसी ने जाकर एक दुकानदार को जगाया। उस समय लाइट नहीं हुआ करती थी, बल्ब नहीं होते थे, लालटेन का जमाना था। ये उस जमाने की बात है जब लोग मिट्टी के तेल की डिबिया जलाकर उससे रोशनी किया करते थे। अब सौंठ के टुकड़े और वचनाक के टुकड़े एक जैसे लगे, तो अंधेरे अंधेरे में दुकान वाले ने सौंठ की बोरी के बदले
वचनाक की बोरी में से सौट समझ के 5 सेर वचनाक तोल दिया। अब आप सोचेंगे वचनाक क्या होता है? दरअसल वचनाक तो हलाहल जहर होता है। फोड़े फुंसी की औषधि बनाने वाले वैद्य उसे ले जाते हैं। अंधेरे अंधेरे में शक्कर के साथ वचनाक पीसकर उसका प्रसाद बना दिया गया। और देखिए, ठाकुर जी को भी उसका भोग लगा दिया। अब ठाकुर जी ने देखा कि केशव स्वामी के सभी भक्त सुबह होते होते मर जाएंगे, क्योंकि उन सभी ने भी इस प्रसाद को खाया था। उन बेचारे भक्तों को तो ये बात पता भी नहीं, इस बात की खबर तक नहीं कि सौंठ की जगह उन्होंने हलाहल जहर खा लिया है। अब ठाकुर जी ने करुण कृपा करके प्रसाद में से सारा जहर खुद ही खींच लिया। सुबह हुई तो व्यापारी ने देखा, व्यापारी मतलब उसी दुकानदार ने जिसने रात को अंधेरे में सौंठ के बदले वचनाक दे दिया था। जब उसने देखा तो देख के अपना माथा पकड़कर बैठ गया। बोला, अरे ये क्या हो गया, सत्यानाश! सौंठ का बोरा तो जैसे का तैसा पड़ा है और मैंने गलती से रात को वचनाक दे दिया। वो सब भक्त तो बेचारे मर ही गए होंगे, मेरा तो सर्वनाश हो जाएगा। अब बेचारा दुकान वाला डर गया, दौड़ा दौड़ा आया और कहने लगा, कल मैंने गलती से वचनाक तौल के दे दिया था, किसी ने खाया तो नहीं? केशव स्वामी कहने लगे, वो तो रात को ही प्रसाद में बट गया, अब तक तो सभी भक्त खा भी चुके होंगे। ये सुनकर दुकानदार को लगा मानो उसके पैरों के नीचे जमीन ही नहीं बची हो। अपना सिर थामकर कहने लगा, कोई मरा तो नहीं? तब केशव स्वामी ने कहा कि नहीं, कुछ नहीं हुआ। तब केशव स्वामी और उस दुकान वाले ने मंदिर में जाकर देखा तो ठाकुर जी के शरीर में विकृति आ गई थी, यानी कि जो उनकी मूर्ति थी वो एकदम नीले रंग की हो गई थी। देखने में बड़ी विचित्र लग रही थी। ऐसा लग रहा था मानो ठाकुर जी को ही जहर चढ़ गया हो। केशव स्वामी ने जब ये सारा दृश्य देखा तो उन्हें सारी बात समझ में आ गई। कहने लगे, हे प्रभु, आपने भाव के बल से ये सारा जहर चूस लिया, लेकिन आप तो सर्वसमर्थ हैं। पूतना के स्तनों से हलाहल जहर पी लिया आपने, फिर भी आप ज्यों के त्यों रहे। और तो और कालिया नाग के विष का असर भी आप पर नहीं हुआ। हे प्रभु, लेकिन ये वचनाक का जहर आपके ऊपर कैसा असर कर गया? आप कृपा कर इस जहर के प्रभाव को हटा दीजिए और पहले जैसे ही हो जाइए। इस प्रकार जब केशव स्वामी ने हाथ जोड़कर रोते रोते ठाकुर जी की स्तुति की तो देखते ही देखते व्यापारी और भक्तों के सामने भगवान की मूर्ति पहले जैसी ही हो गई, पहले जैसे ही प्रकाशमयी और पहले ही जैसे स्वरूप में हो गई। कहते हैं समय कैसा भी हो, स्थिति चाहे कैसी भी हो, अगर भक्तों के हृदय में भगवान विराजमान हैं तो फिर वो अपने भक्तों का कभी अहित होने ही नहीं दे सकते, वे कभी भी अपने भक्तों का नाश नहीं होने दे सकते। इसी प्रकार चमत्कारी कृष्ण भगवान अपने भक्तों की सदा रक्षा करते हैं। उनके भक्त किसी भी मुश्किल में हो, अगर उनके भक्तों की श्रद्धा भक्ति सच्ची है तो वो अपने भक्तों को हर संकट से, हर दुख से उबार ही लेते हैं। आज की ये कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा।